नमस्कार दोस्तों, आज एक लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुनिया के किसी भी जोड़ बाकी गुणा भाग के सवाल की खतरनाक ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, जो बिल्कुल गणित में कमज़ोर हो, कमज़ोर से कमज़ोर लड़का हो, चाहे वो तीसरी चौथी पांचवी का ही लड़का क्यों ना हो, आज मेरी गारंटी है कि अगर वो इस वीडियो को पूरा देखता है तो जितने भी कंपटीशन के सवाल है, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग या किसी भी प्रकार के सीएचएसएल, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में गणित के जोड़ बाकी गुणा भाग के जो बड़े बड़े सवाल होते हैं उनको हल करना अपन इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। जैसे सबसे पहले अपन एक सीधा सा सवाल लेते हैं जिसको हल करके पहले अपन इस ट्रिक्स को समझने का प्रयास करते हैं। यदि आप इस ट्रिक्स को एक बार ध्यान से देख लेते हो तो मेरी गारंटी है कि आप बड़े से बड़ा सवाल भी आसानी से कर पाओगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सरल लेकिन कामयाब कंपटीशन का सवाल यहाँ लिख रखा है। संख्या 95 गुणा 105 का मान कितना होगा? जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एसएससी सीजीएल 3/12/2022 में पूछा गया था। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने का उनका यही एक मकसद है कि ऐसे सवालों को हल करने में अपन को समय थोड़ा सा लग जाता है, मिनट 2 मिनट का समय। और आप जानते हो कंपटीशन के सवाल में ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं, इससे भी बड़े बड़े सवाल, दशमलव के भाग, दशमलव के गुणा, घात, घातांक के सवाल वो पूछे जाते हैं जिनको अपन चाहे कितना ही कोशिश कर लें लेकिन एक सवाल को हल करने में बहुत टाइम अपना खराब हो जाता है, 2-3 मिनट हमारी खराब हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे सवाल छूट जाते हैं। तो यहाँ अपन इस वीडियो के अंदर यही पढ़ेंगे कि बिना गुणा किए, बिना भाग किए सवाल को जल्दी से जल्दी ऑप्शन के माध्यम से और उत्तर का पता कैसे किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरे पीछे एक सवाल लिखा हुआ है 95 × 105। यहाँ आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यदि मान लो कि मैं ये जो 95 है इसके अंकों को जोड़ दूं और जोड़ने पर प्राप्त होता है 14, यानी अंकों को जोड़ करके 9 और 5 को जोड़ने पर 14 प्राप्त होता है। और 14 के भी अगर इन दोनों अंकों को मैं जोड़ देता हूं तो 5 प्राप्त होता है, 4 और 1 5, यानी अंकों का योग एक सिंगल डिजिट अंक में अगर परिवर्तन करें तो इस सवाल के अंकों का योग 5 पे जाकर के समाप्त होता है। उसी प्रकार से इधर 105 के जो तीनों अंक 1, 0 और 5 है इनको भी अपन जोड़े तो 5 और 1 6 प्राप्त होता है। इस तरीके से आप सिंगल अंक इनका निकालने का प्रयास करें, यानी संख्या को जोड़ जोड़ के सिंगल डिजिट अंक प्राप्त करने का प्रयास करें और उससे अपन उत्तर का पता आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब अपन ने इन अंकों को जोड़ा 9 और 5 14 में भी 2 अंक थे, उसके अंकों को फिर जोड़ करके 4 और 1 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ 5, तो सिंगल डिजिट अंक हमें 5 प्राप्त हुआ इस संख्या का। उसी प्रकार से इधर वाली संख्या का सिंगल डिजिट अंक 5 और 1 6 प्राप्त हुआ और बीच में गुणा है तो आप इनको गुणा करने की बजाय इनको आपस में गुणा कर सकते हो और इनको गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 30, लेकिन इसमें भी डबल अंक है तो इनको जोड़ करके भी सिंगल अंक प्राप्त करें तो इन दोनों को जोड़ करके अंक हमें प्राप्त होता है 3, यानी हमारे सवाल को हल करने पर जो डिजिट अंक सिंगल प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 3। तो मैं यहाँ पर दावा करता हूँ दोस्तों कि अगर इस सवाल का सिंगल डिजिट अंक 3 प्राप्त हुआ है तो उत्तर का भी सिंगल डिजिट अंक 3 ही आएगा। ये अपन यहाँ पर मैं सिद्ध करके बताऊंगा। पहले अपन उत्तर देखने का प्रयास करते हैं कि इन ऑप्शनों में से
कौन सा ऐसा उत्तर है जिसका सिंगल डिजिट अंक 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27। तो 27 में जब अपन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 9, क्योंकि हमें तो सिंगल अंक लाना था। तो जोड़ करके अपन ऐसे सिंगल में परिवर्तन करेंगे। इनको जोड़ने पर 27 प्राप्त हुआ, 27 में 7 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार नीचे 9 और 9 18, 18 और 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 और 5 प्राप्त होता है 26, लेकिन इनके भी दोनों अंकों को फिर दोबारा जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 8। इसी प्रकार नीचे वाले अंकों को जोड़ेंगे 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 5 प्राप्त होगा 29। इनके फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 11, फिर इसके भी दोनों अंक जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 2। अब आगे फिर देखते हैं 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 7 हमें प्राप्त होता है 30, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो सिंगल डिजिट अंक प्राप्त हुआ 3। यानी जब अपन ने इन ऑप्शनों के सिंगल डिजिट अंक निकाले तो इसका 9 प्राप्त हुआ, इसका 8, इसका 2, इसका 3 प्राप्त हुआ। तो हमारे प्रश्न का सिंगल डिजिट अंक 3 था, तो इस उत्तर में भी जिसका ये सिंगल डिजिट अंक 3 प्राप्त हुआ है तो ये हमारा उत्तर होगा। और मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों कि चाहे आप कैलकुलेटर से करके देख लो, यही इसका उत्तर माना जाएगा। तो ये इस प्रकार से एक आश्चर्यजनक नई खतरनाक ट्रिक्स है दोस्तों, जो जोड़ पर, गुणा पर, भाग पर, किसी भी सवाल पर आसानी से लगाई जा सकती है। कभी भी आपका सवाल जिंदगी में गलत नहीं होगा, ये मजाक नहीं है दोस्तों। यानी मैं आपके सामने यहाँ प्रूफ करके बता रहा हूँ इस चीज को कि मान लो मैंने कोई सवाल लिया, दो संख्याओं को यदि मैं जोड़ करूं, चाहे वो दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, उनको अगर मान लो मैं यहाँ 374 लिख देता हूं और उसमें अगर मैं जोड़ूं, किसी भी संख्या को मैं जोड़ता हूं, मान लो मैंने यहाँ 519 लिख दिया, तो इनको मैं जोड़ करके यहाँ उत्तर लिखने का प्रयास करता हूं। और हम यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे कि इनका सिंगल डिजिट अंक और उत्तर का सिंगल डिजिट अंक क्या हमेशा समान आता है क्या। तो यहाँ पर मैं जब 9 और 4 को जोड़ूंगा तो 13, 13 का 3 हासिल का 1 इसमें जोड़ देंगे 2, 2 और 7 हो जाएंगे 9, 5 और 3 हो जाएंगे 8। तो यहाँ सिंगल डिजिट अंक जब इनका निकालेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10 और 4 14, 14 का भी सिंगल डिजिट आप निकालोगे तो प्राप्त होगा 5। इसी प्रकार इधर 9 और 1 10, 10 और 5 15, और 15 का सिंगल डिजिट अंक प्राप्त होगा 6। बीच में प्लस है, आप इन दोनों को बीच में प्लस है तो जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 होता है, और इसके भी दोनों अंकों को जोड़ करके सिंगल अंक अगर लाएंगे तो प्राप्त होता है 1। तो यहाँ पर उत्तर का भी सिंगल डिजिट अंक 1 ही प्राप्त होगा दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये उत्तर है। तो देखते हैं यहाँ पर 9 और 8 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 20, और 0 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर देखो ये हम गलत कर रहे थे, 1 और 1 2 प्राप्त होगा। यहाँ सिंगल डिजिट अंक 1 और 1 का 2 प्राप्त होगा, और वो 2 ही इधर प्राप्त हुआ है। क्या ये ट्रिक्स जैसे ये जोड़ पे लग रही, किसी भी सवाल पर ये आसानी से लगाई जाती है और इसी प्रकार से लगाई जाती है। जैसे मान लो मैं बाकी निकालूं किसी भी संख्या की, मैं बाकी लगाऊं तो बाकी में भी क्या ये ट्रिक्स काम करती है क्या, तो वो भी अपन करके देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं ये बाकी निकालूं तो 4 में से 2 गया तो 2 प्राप्त होता है, और 7 में से 8 नहीं जाएगा, 7 इधर से हासिल लेगा, 17 में से 8 गया तो 9, और यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1। पहले इसका सिंगल डिजिट अंक निकालने का प्रयास करते हैं। 9 और 1 10 और 2 12, 12 का सिंगल अंक 2 और 1 को दोबारा जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा 3। तो देखते हैं इधर भी 3 ही आ रहा है क्या।
7 और 3 10 और 4 14, 14 का सिंगल डिजिट अंक प्राप्त हुआ हमारे पास 5, यहाँ माइनस लगा हुआ है, लगा दो। इधर 8 और 2 10 और 1 11, 11 का सिंगल डिजिट अंक हमारा यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इस 5 में से 2 की बाकी निकालेंगे तो 3 प्राप्त होगा, तो वही 3 इधर आ रहा है। तो आप ऐसे किसी भी सवाल का डिजिटल अंक ज्ञात करके और आप ऑप्शन में से आराम से उत्तर ढूंढ सकते हो। मैं आपके सामने यहाँ और भी सवाल लेकर के, और अभी कंपटीशन लायक सवाल, बड़े सवाल में यहाँ करके बताता हूँ। और आइए दोस्तों इस ट्रिक्स को यहाँ सवालों पर लगा के देखते हैं। सबसे पहले आपसे लेकिन ऐसे संख्याओं की अंक जोड़ जोड़ के सिंगल डिजिट में लाना आपसे आना चाहिए। और अगर ये चीज आप, मैं समझता हूं कि ऐसा करना किसी के लिए कठिन नहीं है, तीसरी चौथी पांचवी का लड़का भी इसको आसानी से कर सकता है। तो आइए अपन और भी कई सवालों पर इस ट्रिक्स को आजमाने का प्रयास करते हैं और हमारे उत्तर ज्ञात करते हैं। तो सवाल लिखा हुआ है 7.23 इंटू 1.07 इंटू 986.4, इसका उत्तर देखते हैं। तो यह सिंगल डिजिट आएगा 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 का सिंगल डिजिट आया हमें यहाँ प्राप्त हुआ 3। इसी प्रकार फिर यहाँ गुणा लगा देंगे, इन दोनों का प्राप्त होता है 8। यानी दशमलव से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल सिंगल डिजिट लाना है, दशमलव हमें नहीं देखनी है। 7 और 1 होगा 8, फिर गुणा लगा देंगे, बीच में गुणा है, इनका सिंगल डिजिट आएगा 9 और 8 17 और 6 23 और 4 27, और 27 का सिंगल डिजिट आएगा 9। तो जब इन तीनों को अपन गुणा करेंगे तो इन दोनों को गुणा करने पर 72 प्राप्त होता है, और 72 का सिंगल डिजिट आएगा 9, और 9 को इससे गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 27, और 27 का सिंगल डिजिट 9 प्राप्त होता है। यानी हमारे सवाल का हमने सिंगल डिजिट इन सबका निकाला तो 9 प्राप्त हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं इनमें 9 किसका प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 6 और 7 13 और 3 16, 16 और ये दोनों भी जोड़ेंगे तो 16 ही प्राप्त होंगे 32, फिर इसको जोड़ लेंगे तो 33, 33 और 4 37, 37 में 9 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 46। तो इन दोनों का सिंगल डिजिट प्राप्त होता है या 0। या होगा भाई उत्तर ये ना आप बीच है बी तो सिंगल डिजिट रहता है इसमें। तो यहाँ अपन देखते हैं इस सवाल के अंदर कि इसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सवाल में दशमलव लगी हुई है, हमें दशमलव को बिल्कुल भी नहीं देखना है। हमारी ट्रिक्स दशमलव वाले सवालों पर भी लगाई जा सकती है। आपको दशमलव बिल्कुल भूल जानी है, आपको तो यहाँ सिंगल डिजिट लाना है। और दोस्तों जब भी आप सिंगल डिजिट ज्ञात करें तो जब भी अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है तो आप उस 9 को जोड़ यानी जोड़ में काम भी ले सकते हैं उस 9 को। थे जाओ को नहीं बाहर बढ़ जाओ डेढ़ तड़के बनाए तो मौसमी आ गई, बाहर बनाए तो थे बतलाव थे भाग जान उठे बढ़िया ना गेट पर वहाँ। आइए दोस्तों इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। आपको यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी आप अंकों को जोड़ें और जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जाए तो आप उस 9 को हटा भी सकते हो, चाहे तो आप उसको साथ में रख के जोड़ सकते हो। और अगर 9 को आ जाता है अंकों का योग या 9 भी आ जाता है सिंगल अंक में तो उसको काट सकते हो, हटा सकते हो, उसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर 7 और 2 9 प्राप्त हो रहा है,
तो मैं यहाँ पर इन दोनों को काट सकता हूँ, नहीं जोड़ूंगा मैं, और यहाँ डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका सिंगल डिजिट अंक 3 प्राप्त हुआ है। यानी अगर आप इनको सबको जोड़ लेंगे तो भी 3 ही प्राप्त होगा। 7 और 3 10 और 2 12, और 12 के अंक जोड़ेंगे तो हमें वही 3 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ जल्दी हल करने के लिए अपन यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, जिन 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 अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है उनको काट सकते हो, शेष अंक यहाँ जोड़ करके पता कर सकते हो सिंगल अंक। इनको जब जोड़ेंगे तो हमें सिंगल अंक प्राप्त होगा 8। उसी प्रकार जब यहाँ 9 आ गया तो काट सकते हो आप इसको, और 6 4 10, 10 और 8 18 होता है, और 18 का सिंगल डिजिट अंक आएगा यहाँ पर 9। तो इन सिंगल अंकों को फिर अपन आपस में यहाँ गुणा लगा हुआ है तो गुणा करते हैं और उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। 9 अंटे 72, और 72 को 3 से गुणा करें, या फिर एक काम करो इसके भी अंक जोड़ लो, तो 7 और 2 प्राप्त होते हैं 9। तो आप इस सिंगल डिजिट 9 को इससे गुणा करो तो हमें प्राप्त होता है इस सवाल में 27। जो इसका भी सिंगल डिजिट निकालेंगे तो 9 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जिस भी उत्तर का सिंगल डिजिट 9 होगा वही हमारा उत्तर होगा। यानी यहाँ पर हम 6 और 3 9 होता है, काट दो दोस्तों इनको। इसी प्रकार ये 9 आ रहा है, इसको भी काट दो, और इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है तो इनको भी काट दो आप। इससे हमारे अंक जल्दी जुड़ जाएंगे। अब जोड़ते हैं 8 और 4 12, और उसके बाद में इधर 7 बचता है, यानी 19 प्राप्त हुआ। और 19 के भी जब सिंगल डिजिट लाएंगे तो 10 प्राप्त होगा, और 10 का सिंगल डिजिट आएगा यहाँ 1। तो इस सवाल के अंदर अपन देख पा रहे हैं कि प्रश्न का सिंगल डिजिट 9 है, और इधर उत्तर में ए वाले में 1 आ रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। जिसका 9 आएगा वही उत्तर माना जाएगा। देखते हैं 6 3 9, काट दो इसको, 9 को भी काट दो। 8 और 8 16, 4 20, और 7 27। 27 का सिंगल डिजिट प्राप्त हुआ 9, और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। आप आगे वाले अंकों को भी जोड़ के देख सकते हो, उनका अलग आएगा। यानी यहाँ 76 30 88 9 4 सब आ रहा है, केवल यहाँ 3 का ही तो अंतर है ना दोस्तों। तो ये 0 ये 3 अंक ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर 3 अंक अगर 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा, और उसका सिंगल डिजिट अंक इनका आएगा 3। यानी निकाल के भी देख सकते हो आप। 6 7 13 3 16, 16 और ये दोनों भी 16 हो गए 32, और ये फिर 9 इसमें जोड़ेंगे तो 32 और 9 41, 41 और 3 44, 44 और 4 48, और 48 के दोनों अंक जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होंगे, और इनको भी जोड़ करके सिंगल अंक लाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते थे। ये इनको भी जोड़ेंगे तो 8 चौको 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, और 6 45, और 7 52, जिसका सिंगल डिजिट अंक आता है 7। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में सिंगल डिजिट 9 आया था, तो यहाँ पर सिंगल डिजिट अंक 9 इसका आता है, और यही हमारा उत्तर है। तो अपन बिना गुणा किए सिंगल डिजिट के माध्यम से उत्तर का पता इस प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पर आप जिन अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है उसे काट करके छोड़ दो उसको, ताकि जल्दी अपन कर पाए। आदत में पढ़ने के बाद में अपन आसानी से ऐसे सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल, पहले अपन छोटे सवाल करके देखते हैं ताकि सिंगल डिजिट लाने में समय कम लगे। 9 आ रहा है, काट दो। इधर भी 5 और 4 9 हो रहा है, तो इन दोनों को भी काट दो। इधर का सिंगल डिजिट प्राप्त हुआ 8, इधर माइनस है बीच में लगा दो। 8 और 5 13, और 6 19, और 19 के जब दोनों अंक जोड़ेंगे तो सिंगल डिजिट आएगा 10, और 10 में सिंगल आएगा 1, यानी इधर 1 आता है। तो 1 में से 8 की जब बाकी निकालेंगे तो -7 आएगा। और इस तरीके से सिंगल डिजिट यदि माइनस में प्राप्त हो जाए कभी दोस्तों, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। इस -7 में हमेशा आपको 9 जोड़ना है। जब भी माइनस में प्राप्त हो जाए तो 9 जोड़ो, तो -7 में 9 जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। यानी हमारे सवाल का सिंगल डिजिट 2 है, तो इनका जिसका भी 2 आ रहा होगा वही हमारा उत्तर है। यहाँ ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब भी आप इनको जोड़ें और अगर आपका सिंगल डिजिट लास्ट में माइनस में प्राप्त हो जाए
तो आप उसमें हमेशा 9 जोड़ो, वो अपने आप सही हो जाता है, धनात्मक में परिवर्तन हो जाता है और उसका सिंगल डिजिट 9 प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार से इनका करते हैं 7 और 5 12, 12 का सिंगल डिजिट अंक 3 प्राप्त हुआ। अगले सवाल में 6 और 5 11 प्राप्त हुआ, 11 का सिंगल डिजिट 2 और इधर 6 और 4 2 10 प्राप्त हुआ, इसका सिंगल डिजिट 1 आया और इनका सिंगल डिजिट हमारे को प्राप्त हुआ 9। तो हमारे उत्तर का सिंगल डिजिट 2 था, तो यहाँ पर 2 देख सकते हो आप, इसका प्राप्त हुआ है, यानी ये हमारा उत्तर है। तो ऐसे अपन आसानी से उत्तर का पता लगा सकते हैं। और सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखते हैं दोस्तों, इसे हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ 5 और 4 9 हो गया, काट दो इनको। ये 9 है, काट दो इनको भी। और भी किसी अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है तो उसे अपन काट देंगे, यानी ये 9 आ रहा है, काट दो इसको भी। 7 और 2 9 होते हैं तो इन दोनों को भी काट दो। जिनका 9 आ रहा है काट दो इनको। 5 और 4 9 होता है, काट दो इनको। दशमलव हमें बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखनी है। इसी प्रकार से अब सिंगल डिजिट अंक निकालते हैं, इनमें भी 9 आएगा तो काटेंगे। पहले इनका निकाल लेते हैं। 6 और 7 13, 13 और 8 जब जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 21, जिसका सिंगल डिजिट आएगा 3। फिर प्लस कर दो, इनका सिंगल डिजिट 6 और 3 9 होता है, काट दो इनको। 5 और 4 9 होता है, इनको भी काट दो। तो यहाँ बचता है 3। यहाँ जोड़ है, जोड़ लगा दो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 8 और 6 14, 14 और 5 19 प्राप्त होता है। तो इन दोनों को जोड़ने पर 10 प्राप्त हुआ, 10 का सिंगल डिजिट 1 प्राप्त हुआ, यानी अंक जोड़ते जाना है। 19 प्राप्त हुआ, फिर जोड़ लो तो 10 आया, 10 में 2 अंक है, फिर जोड़ करके उसको सिंगल करो तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर ये 1 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, दोनों को जोड़ेंगे 3 प्राप्त होगा। फिर ये जोड़ है, जोड़ लगा दो, इनको जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, यानी ये प्राप्त हुआ। अब पूरे सवाल में यहाँ जोड़ लगा हुआ है तो आप इनको भी जोड़ लो, सिंगल डिजिट ऑटोमेटिक आ जाएगा। 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 और 16 का डिजिटल अंक हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 7, यानी हमारे सवाल का डिजिट अंक 7 प्राप्त हुआ है। तो जिस भी उत्तर का अंक 7 होगा वही हमारा उत्तर होगा। और यहाँ आप देख पा रहे हो 18 67 481, पूरा सवाल सेम है, केवल यहाँ अलग उत्तर आ रहा है। तो आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जोड़ दो कोई सा भी, बाकी के ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। और जिनका 9 आ रहा है उनको काट दो। 8 और 1 9, काट दो इनको। 8 और 1 9, इनको भी काट दो और बाकी के जोड़ लो। तो 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 8 28 और 5 33 प्राप्त हुआ। और 33 का दोनों को जोड़ेंगे, सिंगल लाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये इससे 1 ज्यादा है, बाकी अंक तो सेम समान है, यहाँ पर केवल यही 1 ज्यादा आ रहा है। तो ये योग जो सिंगल डिजिट 6 प्राप्त हुआ है तो इसका प्राप्त होगा 7। ये भी इससे ठीक है, 1 ही तो ज्यादा है तो यहाँ 8 आ जाएगा। ये इससे 1 ही तो ज्यादा है तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ सिंगल डिजिट हमें 7 प्राप्त हुआ था, तो वो सिंगल डिजिट अंक 7 ये प्राप्त हुआ है, यानी ये दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। और आप कैलकुलेटर से जांच कर लो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन का उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। और आदत में पढ़ने पर आप ऐसे सिंगल डिजिट बहुत स्पीड में बहुत जल्दी निकाल पाओगे आप दोस्तों। और भी कई बड़े से बड़े सवाल लेते हैं अपन, उन पे भी ये लगा के मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से ये बी ऑप्शन है, और भी ढूंढने का प्रयास करते हैं अपन। तो अगला सवाल ये है दोस्तों, और इसमें आप देख पा रहे हो ये 9 आ रहा है, काट दो इसे भी। और ये 2 और 1 3 होता है और 6 9 हो जाता है, यानी इनका योग भी 9 आ रहा है तो इन तीनों को भी काट दो। तो जब भी योग करने पर 9 आता है काट दो उसको, ताकि जल्दी सवाल हो जाए। तो 8 और 5 13, और 13 का सिंगल डिजिट प्राप्त होगा 4। इसी प्रकार यहाँ भी 5 और 4 9 होता है, काट दो। 6 और 6 12 और 5 17 और 2 19, और 19 का सिंगल डिजिट इन दोनों को फिर जोड़ेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। और यहाँ बीच में माइनस है तो 4 में से 1 गया तो सिंगल डिजिट आया इसका 3।
तो देखते हैं इनमें से किसका 3 आ रहा है। जो 9 आ रहा है उनको तो काट ही देंगे अपन। 5 और 4 भी 9 आ रहा है, काट दो उनको। तो 7 और 5 बचता है 12 और इसका सिंगल डिजिट आता है 3। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारे अंक सेम है, केवल अंतर यहाँ पर है, ये अंतर है बस। 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 5 5 55, तो सारे अंक सेम है, केवल यहाँ अंतर है। तो इसका 3 आया तो ये इससे 1 कम है, तो अपन इसका भी 1 कम करेंगे तो यहाँ सिंगल डिजिट 2 आएगा। ये इससे 1 कम है तो इसका 1 कम 1 ही आएगा। ये इससे 1 कम है तो इसमें से 1 कम करेंगे तो 0 आएगा। यानी आप देख सकते हो दोस्तों, इनका सिंगल डिजिट 0, इनका 1, इनका 2 और इनका 3 आ रहा है। हमारे क्वेश्चन का हमने निकाल के देखा था जो 3 आ रहा है, तो वहां पर आप यहाँ पर ये 3 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ दोस्तों इस प्रकार अपन इस सवाल को देखते हैं। गुणा का सवाल है, अगर इसे अपन करें तो 2-4 मिनट अपने आराम से खराब हो सकती है अगर इसको गुणा करोगे तो, लेकिन सिंगल डिजिट से आप मिनट में आराम से इसका उत्तर लाओगे। जैसे दोस्तों मैं इसका सिंगल डिजिट निकालूं तो 6 8 14 7 21, 21 का सिंगल डिजिट आएगा 3, गुणा इनका सिंगल डिजिट 9, गुणा इनका सिंगल डिजिट में अपन निकालेंगे। लेकिन एक नियम, आपको एक नया नियम बताता हूं दोस्तों, कि जब भी आपके किसी भी गुणा के सवाल में या जोड़ के सवाल में किसी भी अंकों को जोड़ने पर 9 आता है तो उसको आप किसी से भी गुणा करो, सिंगल डिजिट लास्ट में 9 ही आएगा। यानी विश्वास नहीं हो तो करके देख लो, इनका निकाल के देखते हैं अपन। 9 और 8 17, 17 और 6 23 और 7 30 होता है। 30 का अपन सिंगल डिजिट निकालेंगे तो 3। तो यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो 3 नाम 27, 27 तिया 81 और 81 को जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। तो जब भी आप किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हो, अगर किसी भी संख्या में एक भी संख्या का सिंगल डिजिट 9 आ जाता है, जैसे इसका 9 आया था, तो आप अभी इनसे गुणा करोगे तो वो 9 ही आएगा आखिरी, किसी से भी गुणा करो। और सबको गुणा करके निकाला तो भी अपना 9 ही आया। तो देखते हैं इनमें 9 किसका आता है, तो करते हैं इनका भी। जो 9 आ रहा है उसको काटते ही अपन, तो काट दो। और 6 और 3 भी 9 हो रहा है तो इनको भी काट दो आप, और शेष अंकों को जोड़ लो। तो 8 8 8 24 और 12 ये हो गया, यानी हमारा आता है 36। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो सिंगल डिजिट 9 आता है, और यही हमारा उत्तर होगा, और किसी का भी 9 नहीं आएगा। क्यों मेरे को कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये सारे अंक सेम है, केवल इस जगह ही तो अलग आ रहा है और बाकी के सारे अंक सेम है। तो जब पहले शुरुआत वाले का 9 आ रहा है तो ये इससे 1 ही तो ज्यादा है दोस्तों। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का सिंगल डिजिट आएगा 1। फिर ये इससे 1 ज्यादा है तो आप भी इसमें 1 बढ़ा दो, इसका सिंगल डिजिट 2 आएगा। इसका सिंगल डिजिट फिर 1 ज्यादा है तो इसमें 1 ज्यादा करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ इसका 9 1 2 3 आता है। हमारे सवाल में सिंगल डिजिट 9 था, 9 केवल पहले का ही आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन दुनिया का कोई सा भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।